गाजीपुर की पावन भूमि ये पवित्र होने जा रही है कि 83 दिवसीय काफिला मथुरा से चल कर के हमारे हुजूर महाराज जी, जिनका ये स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है, ये 83 दिन का काफिला लेकर के आपकी गाजीपुर की पावन भूमि पर न्याय पंचायत स्तर से कार्यक्रम हो रहे हैं। आप सभी सम्मानित लोग हम लोगों का बड़ा अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं और हम आप लोगों को बताने के लिए आए हैं कि हमारे हुजूर महाराज जी का उद्देश्य क्या है। हमारे हुजूर महाराज जी का मिशन क्या है, इस बात को बताने के लिए हम लोग आपके गांव-गांव में घूम रहे हैं, गली में घूम रहे हैं, जन जन में संपर्क कर रहे हैं, सबसे हम बराबर मिल रहे हैं, सबसे आग्रह कर रहे हैं, सबसे निवेदन कर रहे हैं, सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सभी लोग हुजूर महाराज जी के दर्शन करने के लिए आपके बिल्कुल बगल में ये कार्यक्रम हो रहा है। 31 जनवरी को हुजूर महाराज जी का 12 बजे से सत्संग कार्यक्रम है और 30 जनवरी को शाम 4 बजे हमारे हुजूर महाराज जी अपने सारे हुजूम को लेकर के आपके पावन भूमि पर आ जाएंगे। हम लोग जिला फर्रुखाबाद से आए हैं, हम फर्रुखाबाद से आए हैं, कोई महाराष्ट्र से आया, कोई गुजरात से आया, कोई उड़ीसा बिहार बंगाल से आया, कोई मथुरा वृंदावन से आया, कोई सीतापुर से आया, कोई आजमगढ़ से आया। ऐसे करके हम लोग, हमारे भी परिवार है, हमारे पास भी छोटी मोटी खेती है, हमारे पास भी व्यवस्था है, बड़े बुजुर्ग माता पिता हैं। और देखो हम गुरु महाराज की शरण में आए। गुरु महाराज की शरण में क्यों आ गए कि माता पिता, जन्म के दाता माता पिता हैं, जिन्होंने हमको जन्म दे दिया और उसके बाद कर्म के साथी हमारे सतगुरु हैं और कर्म ही प्रधान है। कहा भी है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो फल करे तय फल चाखा। कि कर्म प्रधान है और हमें कर्म करना पड़ेगा। जब ये हमको मानो शरीर मिल गया, माँ के गर्भ से जब हम बाहर आ गए, धीरे धीरे करके बड़े हुए और हमको अब कर्म करना है, तो असली काम को भूल करके नकली काम को करने लगे। असली काम था हमारा भजन करना, बाल बच्चों की सेवा करना, खेती मकान दुकान में रहते हुए धीरे धीरे करके सुबह शाम को 1 घंटा, सुबह में 1 घंटा, शाम को बैठ करके हम सत्संग कहीं ले लेते, सत्संग कहीं सुन लेते, संत महात्मा की शरण में चले जाते, दया दुआ आशीर्वाद ले लेते, उनसे नामदान ले लेते। नामदान का मतलब है ईश्वर से मिलने का रास्ता, जीते जी परमात्मा से मिलने का रास्ता। अगर आपने ले लिया होता और दिन में और रात में मिला करके 24 घंटा होते हैं, 12 दूनी 24 घंटा होते हैं, तो 11 घंटा दिन में 11 घंटा रात में, दोनों मिला करके हमारा 24 घंटा होता, तो 11 दूनी 22 घंटा खेती का, मकान का, दुकान का, नौकरी का, जो भी काम है हम मेहनत ईमानदारी से करें। 1 घंटा सुबह में, 1 घंटा शाम को बैठ करके परमात्मा उस मालिक का भजन करें। भजन हम जब ही कर पाएंगे जब संत महात्मा की शरण में जाएंगे। संत महात्मा कब मिलेंगे? जब हम अंदर में भाव बनाएंगे। और देखो हमारा भाव जब जगेगा, हमारी सूरज जीवात्मा जागेगी, जब हमारा मन दौड़ेगा संत महात्मा की खोज के लिए,
महात्मा दया कर देंगे और अपने पास बुला लेंगे। लेकिन आप लोगों पे तो इतनी बड़ी दया कर दी कि मथुरा से चल करके, यहाँ से 800-900 किलोमीटर चल करके और आपकी पावन भूमि पे आ गए। इतनी सर्दी, पीछे अभी कितना कोहरा कट रहा था, दिखाई नहीं दे रहा, कितनी ठंडी, कितनी व्यवस्था। और उसके बाद हुजूर महाराज जी गाजीपुर की पावन भूमि पर एक एक गांव में जाकर के एक एक लोगों से मिल करके दया दुआ आशीर्वाद दे रहे हैं। आने वाले जर्जर वक्त में, आने वाली बला बीमारी में, आने वाली दुख मुसीबत में आपका बचाव हो जाएगा। हमारे हुजूर महाराज जी किसी को बाबा बनाने नहीं आए, हमारे हुजूर महाराज जी किसी को साधु बनाने नहीं आए। हम लोगों को साधु बाबा नहीं बनना, हम लोगों को दाढ़ी बाल नहीं रखना। हम लोग खेती, मकान, दुकान, दफ्तर में बैठ करके मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करें और जो समय मिल जाए उसमें मालिक का भजन करें, क्योंकि भजन ही सबका सार है और भजन ही हमारे साथ जाएगा। इन आँखों से, जो इन आँखों से हम दुनिया की चीजें देख रहे हैं, एक भी चीज हमारे साथ नहीं जाएगी। एक भी चीज हमारे साथ नहीं जानी है कि आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर और एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। जो इस दुनिया पे आया है सबको जाना है और सब जाएंगे, लेकिन हमारा आपका फर्ज बनता है, जब हम माँ के गर्भ में थे, जब हम करार किए थे, जो हम वादा किए थे, जो हम कौल करार करके हमने वादा किया, तो देखो साहब जो हम वादा किए हैं वो निभाना पड़ेगा। जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। अगर नहीं निभाओगे तो आने वाली तकलीफों में आपका कौन बचाव करेगा? कि जो हमने कौल करार किया है, जब माँ के गर्भ में थे, इतनी जलन, इतनी तपन, इतनी यातनाएं, इतनी मुसीबत में, तब हम एक ही बात को याद कर रहे थे कि अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करब दिन राती। ऐ मेरे मालिक स्वामी रहबर, हम पर एक बार दया कर दो, इस नरक से हमको बाहर निकालो। हम आपका भजन करेंगे, हम पूजा पाठ करेंगे, हम नियम संयम से रहेंगे। और जैसे ही हम पैदा हो गए और उस परमात्मा को भूल गए, जब घर में पैदा हो गए, तो हमारे यहाँ एक सिस्टम है, सबके यहाँ होगा, हमारे जितने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं सबको मालूम है, जब बेटा पैदा होता है तो घर में माताएं बहनें थाली बजा देती हैं, और जब बच्चा रोना स्टार्ट कर